अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये दही भल्लियों में जो डलती है मीठी चटनी, ये वो मीठी चटनी है और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सूखी खरमानी है जो 1 पाव मैंने ली थी और रात भर मैंने इसको भिगो दिया था। इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से इसकी गुठलियाँ निकल जाएंगी। और उसके साथ 2 चम्मच भरकर मैंने इमली के भिगो दिया था। इस तरह 1 बाय 1 मैं सारी खुरमानी की जो गुठलियाँ वो निकाल दी हैं। उसके बाद जो इमली है उसका भी मैंने सारी गुठलियाँ निकाल के उसका गुदा सा बीच में डाल दिया था। जो खुरमानी है उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था और जो इमली है उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। इन दोनों को मैंने एक देची लिया और उसके अंदर मैंने डाल दिया और जिस बाउल से मैंने डाला है उसी बाउल को पानी भरकर मैंने उसके अंदर डाल दी। फ्लेम को आपने बिल्कुल हाई कर देना है। जब ये एक बॉयल आ जाए तो उसको बाद मीडियम फ्लेम कर देना आपने और उसको अच्छे से हिलाते जाना और उसको पका लेना। उसके अंदर मैंने चुटकी भर जर्दा कलर डाला था, आपकी एक चॉइस है, आप इसमें डालना चाहे। उसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसके बाद मैंने 3 हिस्से कप जो चीनी के होते हैं वो मैंने एक फुल कप नहीं डाला था, 3 हिस्से मैंने चीनी के डाले हैं और हाफ चम्मच मैंने नमक का डाला है। उसके बाद अब इसको मैं अच्छे से पकाती जाऊंगी। थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने हाफ कप में 1 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर का, एक हाफ कप पानी और 1 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर का अच्छे से मिक्स करने के बाद वो इसके अंदर ऐड कर देना ताकि जो हमारी चटनी है ये गाढ़ी हो जाए। अब इसको जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे ये देखें कैसे अच्छे से गाढ़ी होती जाएगी। ये देखें इसमें जो बबल्स आ रहे हैं अभी आस्ता आस्ता समझ जाएं कि ये बिल्कुल पक गई है। अब अपने मुताबिक इसको हार्ड कर सकते हैं। फ्लेम मैंने अब इसका फुल कर दिया है, ये फुल फ्लेम पे पक रही है। ऐसा ऐसा आप इसके अंदर चमचा हिलाते जाएंगे, ये देखना अभी पकती जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक्स दिया करें। ये देखें इस तरीके से ये मेरी चटनी जो है मज़ेदार सी दही भल्लियों वाली तैयार है। खट्टी मीठी चटनी है ये, आप इसमें समोसों के साथ भी इसको खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी ये गर्म है तो अभी इतनी थिक नहीं होंगी, जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये थिक भी हो जाएगी। मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।